हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, या फिर उसको क्या कहेंगे हम, लेविस स्ट्रक्चर। तो जब भी आपने लेविस स्ट्रक्चर लिखनी होगी तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास कुछ एक रूल्स होंगे या स्टेप्स होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, जो रूल नंबर 1 है बच्चों आपके पास, कि आपके पास कोई भी स्पीसीज है तो उसके आपने क्या करना है, सभी एटम्स के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इस स्पीसीज के अंदर जितने भी एटम्स होंगे आपके, उन सभी एटम्स के अंदर क्या करेंगे हम, उनके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। क्लियर। सेकंड रूल क्या होगा आपके पास, अगर आपकी स्पीसीज क्या है बच्चों, कैटायन है, कि आपको जो स्पीसीज दे रखी है उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो आप क्या कर देंगे, उतने ही प्लस चार्ज के अकॉर्डिंग उतने ही इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, वीई मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे जितना भी कैटायन के ऊपर, यानी कैटायन का चार्ज है, चार्ज जितना भी दे रखा है, अगर कैटायन है। अगर स्पीसीज आपके पास क्या है, एनायन है, तो क्या करेंगे आप, जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे जितना नेगेटिव चार्ज होगा। मान लीजिए किसी के ऊपर अगर +2 दे रखा है तो आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो अगर हमें नेगेटिव में दे रखा है, यानी कि हमारी स्पीसीज क्या है, एनायन है, तो मान लीजिए 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव गिवन है हमें, तो आपके पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर क्या कर देंगे हम, +3 इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड कर देंगे। ठीक है। तो हमारा जो ये तो था सेकंड स्टेप या सेकंड रूल। अब थर्ड की बात करते हैं, रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आपने सेंट्रल एटम को चूज करना है स्पीसीज के अंदर से, क्योंकि हम उसकी लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो आप क्या करोगे, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करोगे। और याद रखना बच्चों, जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन सा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होगी वही आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या कर देंगे, इसकी एक स्केलेटल, इसका मीनिंग है एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, आपने एक और चीज ध्यान रखनी इसी रूल के अंदर, जो आपके हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये यूजुअली आपने कहां इनको अटैच करना है, दे यूजुअली ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन। इज दैट क्लियर। तो आपके हाइड्रोजन और फ्लोरीन लगभग कहां मिलेंगे, आपको टर्मिनल पोजीशन पे मिलेंगे, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। और उस जैसे ही आपने उसको सेंट्रल एटम चूज किया उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, आप उसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर बना देंगे। क्लियर। अब जो आपके पास नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4। देखिए यही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन फ्लोरीन आ गया तो आप उसको टर्मिनल पोजीशन पे भेज देंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो आपने स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाई है उसके अंदर क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड्स को अटैच कर देंगे सारे एटम्स के बीच में। तो सभी एटम्स के सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल द एटम्स इन स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो आपने क्या किया, वहां सिंगल बॉन्ड बना दिए हर एक, मान लीजिए 2 एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया है, 2 एटम के बीच में क्या आ जाता है आपका, एक सिंगल बॉन्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से आता है एक सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह से एक सिंगल बॉन्ड आएगा। और आपने जैसे ही पूरी स्केलेटल स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल बॉन्ड लगा दिए, सिंगल बॉन्ड लगाते ही आपके जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो या तो आपके क्या होंगे, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रिमेनिंग REM रिमेनिंग है बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आइदर दे विल बी यूज फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग, या फिर दूसरा क्या बचता है आपके पास, मल्टीपल बॉन्डिंग के अलावा, या फिर आप उनको क्या करोगे, मल्टीपल बॉन्डिंग के अलावा
आइदर दे विल यूज फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग और वी विल शो them as lone pair on atoms। क्लियर है? तो इसी तरह आप क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल यही है, सीओ का एग्जांपल ले लीजिए बच्चों। यहां पर आपने क्या देखा है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। चेक कीजिए कार्बन के अंदर कितने होते हैं 4 प्लस ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड रूल क्या कहता है, अगर कैटायन है एनायन है तो देखेंगे, कैटायन एनायन तो नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड रूल देखेंगे, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट कीजिए, तो कार्बन होगा आपका सेंट्रल एटम, और यहाँ तो एक ही है, तो इसमें से कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास क्या है, ये हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या हो जाएगा सेंट्रल। फिर क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन फ्लोरीन होंगे यूजुअली टर्मिनल पोजीशन पे आएंगे। क्या इसके अंदर हाइड्रोजन फ्लोरीन है? नहीं है बच्चों। तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास से, अब इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगाएंगे हम। टोटल तो हमारे पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, और स्केलेटल स्ट्रक्चर होगी हमारे पास। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। तो सिंगल बॉन्ड लगाते ही कितने इलेक्ट्रॉन्स गए 10-2, तो कितने बचे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे यूज करेंगे कि आपके पास कम से कम एक का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां चेक कीजिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ये अगर आप चेक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन क्या आपके पास कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ। तो कार्बन के अंदर सिर्फ कितने हैं अभी तक 1 2 3 4। ये तो शेयरिंग वाला है ना, ये तो दोनों शेयर कर रहे हैं, तो दोनों के काउंट होंगे ये। तो 1 2 3 4 सिर्फ हमारे पास यहां 4 है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहां से एक पेयर उठाया, यहां उसको मल्टीपल बॉन्डिंग में ले आए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है। अब चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या कीजिए, आप यहां से एक और पेयर को उठाइए और उसका भी क्या बना दीजिए, एक बॉन्ड। अब चेक कीजिए दोनों के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका ऑक्टेट कंप्लीट। यहां चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों का क्या है आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये आपके पास क्या हो गया, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये आपके पास क्या थी, लेविस स्ट्रक्चर थी। मैं एक और बता देता हूं, अगर CO2 की बात करते हैं तो CO2 के अंदर कितने होंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहला 4 प्लस ऑक्सीजन O2। अगर एक ऑक्सीजन के अंदर 6 है तो 2 के अंदर कितने हो जाएंगे 12, और टोटल कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और किसको सेंट्रल एटम लेना है हमने, कैटायन एनायन तो है नहीं, इसीलिए दूसरे रूल को छोड़िए, थर्ड पे आइए। तो कैटायन हमने क्या लेना है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा होगा आपका, जो कि क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन आ गया आपका। तो इसका मीनिंग है COO। अब क्या करेंगे, फिर क्या कहा है नेक्स्ट रूल के अंदर कि आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे सभी एटम्स के बीच में, तो क्या आएगा 1 2 3 4। तो यहां से क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनस हो गए, कितने बचे हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, आप ऐसे उनको अरेंज कीजिए कि वो क्या करें, कम से कम ऑक्टेट, कम से कम एक या दो एटम का क्या करें, ऑक्टेट कंप्लीट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए बच्चों, यहां तो क्या है आपके पास ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है, ऑक्सीजन का, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। 6 तो ये हैं और 2 ये हैं, यहां भी 6 ये हैं और 2 ये हैं। लेकिन क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है बच्चों। क्यों, 1 2 3 4 अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहां से एक उठाइए, यहां डबल बॉन्ड आ गया, एक यहां से उठाइए, एक ये डबल बॉन्ड आ गया आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपके पास क्या है, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। क्लियर है। अब हम एक और लेविस स्ट्रक्चर करेंगे SO4 2 नेगेटिव की, ठीक है। एक बार इसको रब कर,
सल्फर के अंदर हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 6। ऑक्सीजन के अंदर कितने होंगे? एक ऑक्सीजन के अंदर 6 होंगे, तो 4 के अंदर कितने हो जाएंगे? 4 × 6 24। अब देखिए 2 नेगेटिव, हमें स्पीसीज क्या दे रखी है बच्चों? एनाइन दे रखी है, तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब टोटल कितने हुए? 6 + 24 + 2, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो 32 हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? हम क्या करेंगे? एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बना देंगे। ये बना दिया हमने इसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब क्या है, देखिए इन सभी के बीच में क्या करना है आपने? सिंगल बॉन्ड लगा देना है। तो सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद हम आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन और चले गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके चले गए। तो 32 - 8 कितने बचे हैं बच्चों आपके पास से? 24 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब आपने 24 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज करना है कि आपके वो क्या हो? ऑक्टेट को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें? आपके ऑक्टेट को कंप्लीट करें। तो चेक कीजिए बच्चों, ये हो गया आपका ऑक्टेट। अब देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं इस सल्फर के इस सल्फर के ऑक्टेट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। अगर इन ऑक्सीजन्स की बात करते हैं तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी ऑक्सीजन का हमारे पास क्या है? कंप्लीट। और ओवरऑल चार्ज क्या है हमारे पास? नेगेटिव, क्योंकि यहां हम इसको ऐड कर चुके हैं और इनमें से 2 ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? -1 चार्ज आएगा। क्लियर? अब ये -1 आप किसी भी 2 पे लगा दीजिए, और जो ये -1 है ये हम अभी नेक्स्ट में निकाल रहे हैं। कैसे? जब हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किसी भी एटम के अंदर। क्लियर?